नमस्कार, मैं अरुण सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के खास कार्यक्रम में या फिर खास प्लेलिस्ट में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं। 3 वीडियो में सबसे पहले वीडियो में हम लोग ने उसका इंट्रोडक्शन किया था कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें की थी। फिर सेकंड वाले में हम लोग ने स्कल और जो ऊपर वाली बोन्स है उनके बारे में किया था। जो थर्ड वाला वीडियो है वो हम लोग ने बनाया है वर्टेब्रास के जो कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम, उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। आज जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वो वीडियो है रिब्स। और भी बची हुई जितनी भी चीजें हैं मैं सोचता हूँ कि 4 वीडियोस में पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें बची, जैसे कि ये रिब्स की बोन, रिब्स के बाद आपका जो ये आगे वाली बोन, स्टर्नम बोन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिब्स की। रिब्स एक्सियल स्केलेटन का एक हिस्सा होता है। रिब्स 12 पेयर्स में होते हैं और 12 पेयर्स के रिब्स में रिब्स क्या होते हैं? हम पहले तो सवाल ये आता है, रिब्स मतलब हमारी ये जो पसलियां हैं जिनकी मदद से हमारा जो हार्ट है वो कवर्ड किया गया है। रिब्स 12 पेयर्स में होती हैं, यानी ऐसे ऐसे निकली होती हैं कि एक इस साइड एक इस साइड, तो पेयर में पेयरिंग से होती है रिब्स वर्टेब्रा से जुड़ी होती हैं बाय जॉइंट। एक जॉइंट नहीं होता एक्चुअली में, वहाँ 2 जॉइंट होते हैं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से। वो सब तो हम लोग के कोर्स में नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि जो रिब्स हैं, रिब्स वर्टेब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। वर्टेब्रास से अटैच्ड होने के साथ में वो आगे एक बोन से अटैच्ड होती हैं। उस बोन का नाम हम लोग रखते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बोन से अटैच्ड होती हैं। रिब्स जो डॉर्सल साइड से है वो जो हमारे वर्टेब्रास है उन सबसे अटैच्ड होती है, और वेंट्रल साइड से हमारे स्टर्नम बोन के अटैच्ड होती है। 12 पेयर्स ऑफ ये होती हैं रिब्स। जैसे आपने पढ़ा था कि वर्टेब्रास क्या होते हैं। वर्टेब्रास 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं, 12 थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं। जो 12 थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं वहां से अटैच्ड होती है, तो 12 पेयर्स हो गए। 12 पेयर्स में देखिए सभी के सभी आगे स्टर्नम बोन से अटैच नहीं होते हैं। कुछ स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं, कुछ जो है वो जैसे कि मान लीजिए एक होती है बोन्स, एक होते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस से कुछ अटैच्ड हो जाते हैं दूसरे से, और फिर डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते, इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं। डायरेक्टली कोई बोन से, कार्टिलेज से अटैच होते हैं। उन सभी वर्टेब्रास को भी बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरे टाइप के वर्टेब्रा होते हैं जो कि किसी से अटैच नहीं होते, खाली पीछे से वेंट्रल डॉर्सल साइड से वर्टेब्रास से अटैच होते हैं, बस। दोस्तों बायोलॉजी में आपको एक बात बताऊं कि आपको शब्दों को तोड़ के सीखना चाहिए। जैसे कि मैं अभी 2-3 वर्ड बताऊंगा। जैसे पहला वर्ड बता रहे हैं वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स, जो ऊपर के 7 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर्स। उन 7 पेयर्स में को ट्रू रिब्स कहा जाता है। ट्रू रिब्स क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स, क्योंकि वो पीछे साइड से वर्टेब्रास से अटैच्ड है, आगे साइड से स्टर्नम से अटैच्ड है, इस वजह से उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। ट्रू रिब्स। और बचे हुए जो 3 पेयर हैं, 7, 3, 10, वो 3 पेयर को हम लोग ट्रू रिब नहीं बोलते हैं। उन तीनों को हम लोग बोल देते हैं कि फॉल्स रिब्स, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो उनका जो टेक्निकल नाम है वो वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ऊपर वाले को वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टेब्रास और स्टर्नल से जुड़ा हुआ रिब। और जो नीचे के 3 पेयर है उनको वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब। कॉन्ड्रल शब्द का मतलब होता है कि कार्टिलेज। वो कार्टिलेज से जुड़े होते हैं ट्रू रिब से। मतलब जो 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 3 पेयर हैं, ये 3 पेयर 7th पेयर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं कार्टिलेज से। कार्टिलेज का नाम होता है हेलाइन कार्टिलेज, उससे ये सब अटैच्ड हो जाते हैं। तो उनको ट्रू रिब नहीं बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है? वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और फिर उसके बाद जो 11वां और 12वां पेयर है उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी अटैच नहीं होते हैं, खाली पीछे साइड से वर्टेब्रास से निकले हैं और इस तरीके से प्रोटेक्शन दी हुई है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद स्टर्नम की बोन वो बोन होती है जहाँ से सारे रिब्स आगे अटैच्ड हुए होते हैं। और स्टर्नम में जो सबसे ऊपर साइड अटैच होती है, जो सबसे पहली बोन होती है,
वो कोई दूसरी बोन होती है, वो रिब नहीं होती है। वो अभी हम लोग आगे जब अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले रिब के जितनी हड्डियों के बारे में अभी आज बात की उन सभी के बारे में बात करते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब होते हैं तो 24 ये हो गए, ये 25, हम लोग ने स्कल में 29 देखी थी और फिर वर्टेब्रास में 26 देखी, तो इन सबको मिला के मेरे ख्याल से 80 बनता है। तो 80 एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हो गए। हाँ, तो यहाँ से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया अपना एक्सियल स्केलेटन का टॉपिक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी जो सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस से साथ में सटा हुआ स्केलेटन देता है, हमारे मूवमेंट्स, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर देता है, उसको हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि हमारे लिम्स के बोन और उनको अटैच करने के लिए जो हमारे यहाँ पर शोल्डर प्लेट है, इन सभी बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन का ये सब पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर प्लेट वाली जो ये पूरी चीज़ है इसके बारे में। इस पूरी चीज़ में 2 बोन्स होती हैं। 2 बोन्स में एक बोन्स ये आ रही होती है जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, और एक बोन इसी की होती है उसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। जो शोल्डर प्लेट बनाती है उसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं, और जो कॉलर बोन आ रही होती है उसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन विच अटैच्ड टू स्टर्नम। स्टर्नम से अटैच होने वाली जो सबसे पहली बोन है वो है कॉलर बोन। कॉलर बोन अटैच्ड हो जाती है जिससे कि हमारे ये जो शोल्डर प्लेट है ये अटैच्ड है। और आपको स्कैपुला के और कुछ फंक्शन बताएं तो स्कैपुला के अंदर ग्लेनॉइड कैविटी होती है। कौन सी कैविटी? ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर हमारा ये जो हाथ है ये पूरा अड़ा हुआ है और हम लोग इस तरीके की मूवमेंट शो कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहाँ पर। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं, एक तो जो हम लोग ने स्कैपुला बताया, एक हमने क्लेविकल बताया। यहाँ पर 4 हड्डियाँ हो गई, एक इस साइड की, एक इस साइड की, 2 2 4, और उसके बाद 4 हड्डियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसको हम लोग साइड में रखते हैं। इसको साइड में रखने के बाद हम लोग जब हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमको सबसे पहली बोन मिलती है वो है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन हम लोग के जो डोले शोले हैं, इसके जो नीचे साइड जो बोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन के और नीचे चलने पर हम लोग को मिलती है यहाँ पर 2 बोन्स। 2 बोन्स में एक को बोलते हैं हम लोग रेडियल, एक को रेडियस, एक को बोलते हैं हम लोग उल्ना। क्या बोलते हैं? रेडियस और अल्ना। बस सिंपल सी छोटी छोटी बातें। और रेडियस और अल्ना के बाद आपको यहाँ पर 8, यहाँ पर जब भी कभी सीटी स्कैन देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 तरीके की कार्पल्स मिलेंगी। बोन्स को बोलते हैं कार्पल्स। यहाँ पर 8 कार्पल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग वैरायटी ऑफ मूवमेंट शो कर सकते हैं। 8 कार्पल्स के बाद यहाँ से एक हड्डी निकली, यहाँ से एक हड्डी निकली, यहाँ से एक हड्डी, यहाँ से एक हड्डी, यहाँ से एक हड्डी। इनको हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद इसके जो ये सारी हड्डियाँ हैं, ये जो ये बनाती पूरा जकड़ा होगा, इसको हम लोग फेलेंजेस बोलते हैं। ये सब फेलेंजेस हो गए, इधर फेलेंजेस हो गए। अंगूठे में 2 होती हैं और इधर 3 3 3, तो 3 चौक 12, 12 2 3 3 3 और 12 2 14, 14 फेलेंजेस इस तरफ, 14 फेलेंजेस इस तरफ, 14 14 28, 28 के बाद 1 2 3 4 5, 5 मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स के बाद 8 ये, और फिर 8 के बाद 2 रेडियस और अल्ना और 1 ये। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा जो एक लिम्ब है, ये पूरा हाथ है, ये 30 का बनता है। कितनी हड्डियों का? 30। तो 30 हड्डियों का ये, 30 हड्डियों का ये, और 30 हड्डियां ये हो गई। और फिर आप पैर में जब चलेंगे तो पैर में भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके का दिखेगा, बस उसमें बोन्स के थोड़े से नाम अलग होंगे। जैसे कि आपके जो यहाँ से जुड़ा है, तो सबसे पहले जो थाई बोन है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो पूरी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर। फीमर बोन के साथ एक नी कैप, ये बोलते नहीं कटोरी, तो घुटनों, तो वो घुटने पर भी एक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं शायद बोलते हैं पटेला बोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पटेला बोन। पटेला बोन के बाद नीचे 2 बोन्स इस साइड, 2 बोन्स इस साइड, 2 बोन्स के साथ सटी हुई जो हम लोग इधर 8 कार्पल्स पढ़ी थी, उधर 7 मेटार्सल्स होती हैं। क्या होती हैं? 7 टार्सल्स।
हैं। और टार्सल्स के बाद हम लोग ने यहाँ पर मेटाकार्पल्स पढ़े तो वहाँ पर मेटाटार्सल्स होंगे। मेटाटार्सल के बाद यहाँ पर हम लोग फेलेंजेस पढ़े तो उधर भी फेलेंजेस ही होंगे। कुल मिलाकर 30 हड्डियां इधर हुई, 30 हड्डियां इधर, 30 हड्डियां इधर, 30 हड्डियां इधर। देखिए एक जो नी वाली हड्डी है वो एक्स्ट्रा है, नीचे वाले में 2 हड्डियां नीचे ज्यादा है, तो 2 हड्डियां यहाँ वाली कम भी तो है। यहाँ पर 8 हड्डियां हैं हमारी कार्पल्स, वहाँ पर 7 टार्सल्स हैं। तो आप देखेंगे कि कुल मिला के जितनी भी लिम्ब है वो सब लिम्ब में 30 हड्डियां हैं। सभी लिम्ब में 30 हड्डियां हैं। 30 हड्डियों को मिला के 120 हड्डियां लिम्ब्स की हड्डियां हो गई। अब जो एक हमारे साथ एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है कि ये जो हम लोग का पेल्विक गर्डल है, गर्डल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल। गर्डल यानी प्लेट की तरीके, प्लेट के आकार में जो यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ से फीमर अटैच होती है उसको हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के बाद उसकी 3 हड्डियां मेन होती हैं, पहली इलियम, दूसरी ईशियम और तीसरी प्यूबिस। देखिए इलियम आगे साइड की बोन और ईशियम पीछे साइड की बोन, और बगल बगल जो पूरा बनाया है इलियम ईशियम प्यूबिस बोन ने बनाया है। तो एसिटाबुलम उसकी कैविटी होती है जहाँ पर फीमर बोन अटैच्ड होती है। और क्या बताया जाए, तो ठीक है, बस 3 बोन्स पेल्विक गर्डल को अगर आप 20 से इस तरीके से काटेंगे तो 3 बोन इस साइड होंगे, 3 बोन इस साइड होंगे, तो 3 6 बोन्स इसकी हो गए। और उसके बाद 29 ये हड्डियां, बाकी सब आप जोड़ के आपका जो नेट आएगा वो आएगा 26, 206 बोन एक तरीके से ऑल टोटल मिला के। तो ये था हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किसकी बोन्स रह गई हैं, ये फेलेंजेस। ये एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ये जितनी भी उंगलियां हैं सब फेलेंजेस के बाद ये मेटाकार्पल्स के बाद कार्पल्स, फिर रेडियल एनुलना के बाद ह्यूमरस बोन के बाद जहाँ से अटैच्ड है वो ग्लेनोइड कैविटी के बाद जो शोल्डर प्लेट है उसको स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला के साथ जो कॉलर बोन निकली हुई है उसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। और क्लेविकल कहाँ अटैच्ड है, क्लेविकल स्टर्नम में अटैच्ड है। स्टर्नम के बाद ये जो रिब्स हैं, रिब्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। रिब्स के डिस्कस करने के बाद हम लोग ने एक तरीके से रिब्स डिस्कस कर लिए, वर्टेब्रास पहले डिस्कस कर लिए थे। वर्टेब्रास के बाद नीचे जो अटैच्ड गर्डल है उस गर्डल को हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियों में इलियम ईशियम प्यूबिस मुख्य है, यही 3 है। और फिर उसके बाद उसके अंदर एसिटाबुलम नाम का एक गड्ढा होता है जहाँ से हमारा जो एक तरीके से थाई बोन निकलती है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बोन्स अटैच रखती हैं। तो ये सब बात थी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और दोस्तों अभी जो एक टॉपिक बचा है वो है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फिलहाल ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हैव अ नाइस डे।